देखिए आज हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, खुशी आप इधर आ जाइए, उसको आप बाद में देखिएगा, है ना। देखिए ये चैप्टर तुम्हारा लास्ट बताया जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप नई क्लास अगर कोई छोड़ेंगे तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग जो तुम्हारा तीसरा चैप्टर है और 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें से इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया है। 2020 का भी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 या तो 11 नंबर में 3 मार्क्स का पूछा गया है ना। ये इससे लगभग एग्जाम में आपका पूछा है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, इससे ज्यादातर सब्जेक्टिव पूछता है। देखिए फंक्शन चैप्टर आपको 11 में भी पढ़ाया गया है, इसमें जानते हैं 15 नंबर चैप्टर में। अब वही चैप्टर उसमें क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज करके इसमें हम लोग को फंक्शन ओवरलोडिंग आ गया है। उसमें से सिर्फ हम लोग 2-3 फंक्शन के बारे में पढ़े थे, आर्गुमेंट फंक्शन और पैरामीटर फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप। ये तीनों को हम लोग सेम नाम से जानते थे और वही चीज को हम लोग को सिर्फ अब यहाँ हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जानेंगे। काम वही होगा, सिर्फ हम लोग को जो जवाब मिलेगा इसमें वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्या बोलता है, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट और पैरामीटर। फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों क्या है, सेम नेम है, लेकिन उसमें से जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। ईच कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। नंबर 2 ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग सेम आर्गुमेंट, यानी दो हम लोग का जो ऐसा एक फंक्शन है जो हम लोग का क्या है, सेम आर्गुमेंट देगा, यानी सेम जवाब मिलेगा। जैसे कि यहाँ हम लोग फॉर एग्जांपल में लिए एरिया इंट, एरिया फ्लॉट ए, एरिया इंट ए और बी, और एरिया इंट ए, इंट बी और इंट सी, है ना। अब देखिए यहाँ एरिया इंट हम लोग क्यों यूज किए हैं और एरिया फ्लॉट किस लिए यूज किए हैं और ए और बी किस लिए यूज किए हैं, है ना। अगर ये 4 एग्जांपल अगर ये तो आपको पूरा समझ में आ गया तो आगे इसमें 4 सिर्फ आउटपुट निकालने के लिए देता है ना। चारों चीज समझ में आ जाएगा। देखिए एरिया इंट बराबर, अगर किसी का इंट मतलब समझ रहे हैं ना, इंटीजर का आपका पूरा जो इंट हुआ है उसका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है इंटीजर का, जिसको हम लोग C++ में इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं और इंट का शॉर्ट नेम क्या है ना, INT। अब देखिए यहाँ ये किस लिए यूज किए हैं, अगर कोई क्वेश्चन में आपको निकालने बोल देगा स्क्वायर, है ना। मान लीजिए कि a बराबर आपका 5 दिया हुआ है, अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोल देगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a इंटू a, तो 5 का करेंगे कितना होगा 25। अब देखिए प्लॉट कहाँ यूज होगा, जब हम लोग को क्वेश्चन में या तो कोई आउटपुट में अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा पॉइंट में नंबर आ तो 2.5 यानी डेसिमल इंटीजर नंबर, है ना, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लॉट का। वीडियो पर ध्यान छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए बोर्ड में, है ना, और रहने दीजिए अपने जगह हीरो रहे। अब देखिए क्या है, इंट और ए बी हम लोग कहाँ यूज कर देंगे, अगर हम लोग को यहाँ निकालने कर बोल देगा एरिया ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंट के जगह मेरा क्या हो जाएगा, इंट के जगह में तो इंट ही रहेगा, लेकिन ये लिए हैं वो क्या हो जाएगा हम लोग का, हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल क्या आ गया, आर। फिर इसका फॉर्मूला जब आएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 3.14 R इंटू आर। तो आर का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रहेगा, है ना। यस, है ना। अब 10 रहेगा तो मान लीजिए यहाँ क्या है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। और हम लोग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, r बराबर 10 दिया हुआ, तो 10 तो यहाँ कटेगा ना, वैसा वैल्यू ले लीजिए जो कट जाएगा, है ना। मान लो 14 है ना, तो ये कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा 2 बार में क्या 14 इंटू क्या होता है सर? 7 होता है। अरे जो होगा इसको निकाल देगा। हाँ उसी तरह मान लीजिए किस रेक्टेंगल का दे देगा, तो रेक्टेंगल में कितना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या एरिया में? हाँ एरिया का L इंटू बी। तो यहाँ मान लीजिए दो वेरिएबल हम लोग लेंगे ए और बी। जब हम लोग किसी रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया निकालने दे देगा तो हम लोग कौन सा एरिया यूज करेंगे? एरिया इंट ए और इंट बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना जी, तो इसके लिए यूज करेंगे। अगर कहीं 3 संख्या को गुना करने दे दिया जाए तो किस 3 संख्या को जोड़ा जाए तो हम लोग कितना वेरिएबल यूज करेंगे? 3 वेरिएबल यूज करेंगे, जिससे क्यूब हो गया सर। हाँ क्यूब हो जाएगा। तो इंट ए इंट बी इंट और सी, यानी ये आपका 4 ही में पूरा ये काम करेगा। समझे? चलिए आगे देखिए, आगे इसको क्वेश्चन लिखिए। सर लिखने दीजिए सर। इसको लिखने नहीं है तो फिर इसको पुश करना हो गया सर। हो गया। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। राइट ए प्रोग्राम write a program to find the sum of one number, two number and 3 number to display the number, to display the number। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे आप लोग। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, डिस्प्ले द बाय नंबर। देखिए जो आपका सिंटेक्स था उसी आधार पर ये बनेगा, सेल्फी मत लो अभी, ठीक है। देखिए 1 नंबर जो था, वो जो 1 नंबर जो हम लोग लिए यहाँ पे आएगा, वो आएगा इन ये ए के लिए, है ना, यानी एरिया ये। और 2 नंबर आएगा आपका इन ए और इन बी, और 3 नंबर क्या आएगा? इन ए इन बी इन सी। आप सिंटेक्स समझ रहे हैं एग्जांपल से? यस सर। चलिए आगे आंसर लिखिए। 3 लाइन तो आप लोग को बच्चा क्लास में पढ़ाया गया था ना, फर्स्ट ईयर क्लास में नहीं पढ़े हैं, तो लिखिए आंसर भी पूरा छाप देते हैं। एज इंक्लूड, हाँ ये तो पढ़े हैं सर। तो यही ना है बच्चा क्लास। हाँ फिर कौन यू डॉट होता है? चलिए लिखिए, अगर जान रहे 3 लाइन तो इसको लिख लिया, नहीं जान रहे तो आप पूरा छाप लीजिए साथ साथ में। वॉइड होता है सर। वॉइडमेंट का यूज किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, है ना। और इसमें हम लोग 2 ब्रैकेट चलता है, करली ब्रैकेट, वो पेयर में चलता है, एक ओपन है तो क्लोज, यानी जितना हम लोग ओपन करेंगे उतना क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। चलिए लिखिए। और जो जो क्लास नहीं आए हैं वो सब तो बहुत संडे बना रहा होगा ना। छोटा सबका है। अभी देखना 25 दिसंबर बनाने गए थे। कितना दिसंबर? 25 दिसंबर। 27 दिसंबर। 25 दिसंबर। अच्छा आप पिकनिक जाने वाले कि हम जाएंगे पिकनिक। आउटपुट नहीं है बाबू, ये अभी तो क्वेश्चन है, इसका आउटपुट भी लिखेंगे। नीचे तक आ रहा है रे? बस वहीं तक आ रहा है। चलिए आगे लिखिए जल्दी। वैसे भी सर आपको कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ देखिए, अगला हम लोग वहाँ 2 नंबर के लिए यूज किए थे वॉइड सम, वहाँ यूज किए थे हम लोग इंट ए और बी। अभी हम लोग वॉइड सम में इंट ए और इंट बी और इंट सी। फिर हम लोग यहाँ सी आउट मतलब उसको हम लोग मैसेज दिए हैं, क्या दिए हैं
कि ए और बी और सी को क्या करना है, जोड़ना है। फिर वॉइड में हम लोग किस लिए यूज किए, रन करने के। फिर यहाँ सम इक्वल टू यहाँ कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। फिर सम 10, 12 और 23 और फिर सम 10 और 30। इसका सिंटेक्स क्या लिखा है, इंट ए और इंट बी। समझ रहे हैं ना, इसका इंडेक्स नहीं किया यहाँ पे क्योंकि आपको इस टाइप का पीछे बता दिया गया है। अब देखिए इसका आउटपुट पूछेगा एग्जाम में, ये पूरा लिखा हुआ रहेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो ये पूरा लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ आपको 3 लाइन जोड़ना है, छोटा सा आउटपुट लिख देना है आंसर में। अब देखें यहाँ 17 है तो आगे हम लोग लिखे हुए ए प्लस 5, तो इंट ये है, ये बराबर आपका कितना दिया हुआ 17 और उसमें कितना जोड़ना है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 22। फिर सम बराबर देखिए इसको तीनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा इधर 45 और इसमें कितना होगा 2 नंबर को जोड़ने के लिए 40। चलिए इस आउटपुट को लिख लीजिए, है ना, और थोड़ा जोड़ घटाव अच्छे से कीजिए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए, एक तो बना के लाइएगा, है ना। लिखिए राइट ये प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट 1 नंबर, जैसे भी पीछे क्वेश्चन में लिखे थे 1 नंबर करके, है ना, ऐसे करके 2 नंबर 3 नंबर by display the product। देखिए इस क्वेश्चन में आपका एग्जाम में D2 इस टाइप का छपा हुआ रहेगा, वैल्यू हो सकता है चेंज रहेगा, डेमो की जगह हम कुछ नाम लिखा हुआ रहेगा तो एरिया लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आएगा कि नहीं वो नहीं कर सकता है क्योंकि मॉडल पेपर चेंज हुआ है, लेकिन आउटपुट से क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट वॉइड डेमो। आप सोच रहे हैं सर ये डेमो क्या दे दिए हैं, वो फंक्शन नेम है, आप अपना नाम भी वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया भी लिख सकते हैं, है ना, स्टार भी लिख सकते हैं, मोदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सी आउट x इंटू ए। आपको यहाँ क्या बोल रहा है, मैसेज दे रहा है कि आपको x को गुना करना है a के साथ में, जो आपका a का वैल्यू दिया हुआ है। फिर यहाँ बोल रहा है वॉइड डेमो इंट x इंटू और इंट y, यहाँ 2 वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए हैं, खुशी ध्यान दीजिए। सी आउट 0.5 कहने मतलब यहाँ क्या हो गया 1/2, समझ रहा है ना। अब फिर दिया हुआ इंट इंटू x इंटू y, फिर वॉइड में हम लोग यूज किया है डिस्प्ले करने के लिए, समझ रहा है हथवा वाला। हाँ अब देखो डेमो, अब यहाँ कुछ भी मान लेंगे। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, गलत निकाल दी, है ना। आउटपुट बहुत इजी वे से निकल जाएगा। देखो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब 4 को क्या बोला है, ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 4 हो गया। अब 4 को यहाँ पे क्या x का वैल्यू आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। अब देखो फिर दिया हुआ है x और y का वैल्यू दिया हुआ है 12 और 10, तो इसको फार्मूला में बैठा देंगे 1/2 फार्मूला यहाँ दिया हुआ है इंटू 12 गुना 10, तो इसको काटने के लिए आप लोग जानते हैं ना, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 गुना 10 कितना हो जाएगा 60। और ये फिर 5 दिया हुआ है, यानी सिंगल वैल्यू दिया है, कहने का मतलब कहाँ गया यहाँ पे ऊपर चला गया, है ना। तो ये क्या है 25,
जैसे कि सिंगल आदमी ज्यादा दिन नहीं बचता, सीधे ऊपर चल जाता है, इसलिए वो सीधे ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सेम आउटपुट इसमें भी निकालना है। उसमें से हम लोग क्या किए थे, सबको क्या किए थे, फॉर्मूला में बैठा के दोनों का ये था, उसमें हम लोग जोड़ दिए। लेकिन अब इसमें बोल दिया है एरिया निकालने की, तो B इंटू एच किसका एरिया निकलता है, रेक्टेंगल का होगा, है ना। अब देखिए यहाँ आउटपुट कैसे निकालेंगे, इधर निकाल देते हैं आपका, आप लोग बराबर में निकाल लेंगे, है ना। नीचे करके लिखिएगा। फर्स्ट बोल रहा है सी आउट एरिया इक्वल टू 5, यानी एरिया बराबर कितना दिया हुआ है 5, और फिर उसको क्या करना है, एस के साथ में इंटू करना है, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल है। तो 5 दिया हुआ और 5 यहाँ पे हम लोग दिया हुआ, तो एस के जवाब कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि B और 3 है, यानी 4 और 3 है, तो यानी B और H का वैल्यू है ना। और फिर इधर कितना दिया हुआ 0.5 मतलब 1/2, 1/2 यहाँ कर देते हैं, और कितना है B का वैल्यू 4 है इंटू 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा ना, तो एरिया हम लोग का कितना निकल गया 6, यानी एरिया बराबर हम लोग का यहाँ कितना निकल गया है 6। बात को समझो, है ना। और B बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है 4, समझा। अब यहाँ कितना निकलेगा, फिर वही फॉर्मूला होगा, 2 वैल्यू आ गया है, और एरिया बराबर हम लोग को 6 पहले से निकला हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू इधर 3 है ना बाबू, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ से एरिया बराबर दिया था ना 6 ना, ऐसा यहाँ 6 आया तो फिर 6 ना होगा। हाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, है ना, और इधर 9 हो गया, 9 आ जाएगा, 9 आ रहा है, गलती हो रहा है, रुक जाते हैं। देखिए लास्ट इस चैप्टर में आपका लास्ट टॉपिक आता है रिकर्सन फंक्शन, है ना। रिकर्सन फंक्शन कहने का मतलब कि वैसा फंक्शन जो खुद के ऊपर, खुद के पास में क्या करता है, कॉल करता है, तो खुद सूचित करता है। क्या बोलता है, द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ और ऑन बॉडी इज कॉल्ड रिकर्सन फंक्शन। वैसा फंक्शन जो क्या है, खुद को अगर कॉल करे तो वो क्या कहलाएगा, रिकर्सन फंक्शन। जैसे एग्जांपल में दिया 4 में दिया हुआ है 4 स्टार इंट बराबर है, इफ यदि उसको क्या करना है, यदि 0 के बराबर करना है ना, x को किसके बराबर करना है 0, रिटर्न वैल्यू कितना है 0, इल्स रिटर्न x बराबर स्टार, यानी ये स्टार क्या है, फंक्शन नेम है, x बराबर प्लस स्टार x माइनस 1। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसमें, इफ x बराबर 5, x बराबर कितना नहीं है 5, तो अब देखिए यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। यदि हम लोग x बराबर 5 लेते हैं तो क्या होगा, है ना। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस स्टार, फिर x का वैल्यू कितना है 5 माइनस 1, तो अब यहाँ -1 करेंगे कितना होगा 4, यानी x का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया 4, फिर यहाँ स्टार होगा 4 माइनस 1, फिर x का वैल्यू 3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ कितना होगा 2 माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 माइनस 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0, यानी 0 के बराबर हम लोग को करने बोल रहा था क्वेश्चन में। अब इस लास्ट में इसको सब कुछ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 15, तो x बराबर जो हम लोग का रिजल्ट मिला कितना मिला 15। ये हुआ आपका रिकर्सन फंक्शन। अब देखिए जितना भी हम लोग लिए थे, ये 5 लिए थे, बार बार इसी बॉडी को कॉल कर रहा था ना, घूम घूम के आ रहा था, तो देखिए ये आपका क्या है, मैच कर गया ना।
चलिए आउटपुट इसका मतलब 15 हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, फाइंड द आउटपुट। ध्यान दीजिए इधर, व्हाट रिकर्सन RECS का मतलब क्या बोल दिया, इफ m इक्वल टू 0, यानी जो m का वैल्यू हम लोग को जो स्टार्टिंग है उसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। और रिटर्न वैल्यू यानी जो लास्ट वैल्यू जो हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 0। रिटर्न m बराबर रिकर्सन -1 दिया हुआ। फिर वॉइड मेन यूज किए हैं तो इंट r बराबर, देखिए क्या चलाया, r बराबर बोले थे यहाँ रिकर्सन। फॉर इंट बराबर कितना है, 0 है। i ग्रेटर देन कितना है, यानी i को कहां तक बढ़ाना है, 5 तक। और i प्लस प्लस होता है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं कि नहीं, 1 का इंक्रीज होता है। यानी यहाँ i बराबर अगर 5 है तो अगला वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 है तो अगला वैल्यू कितना आएगा, 7। तो देखिए इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, है ना। तो i बराबर फर्स्ट टाइम कितना चला है, 0 चला है ना, 0 चला है। तो 0 में 0 ऐड करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 0 ना आएगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ कितना होगा, 0। अब फिर यहाँ से कितना आएगा, 0 तो यहाँ कितना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा। और इसमें इंक्रीज कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब फिर हम लोग को यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 में से फिर इंक्रीज होगा तो कितना होगा, 3। यहाँ जुड़ जाएगा ना, ये जुड़ता जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे हम लोग को कितना आएगा, 3। और इधर इन दोनों को जोड़ो, 4। अरे ये इसको जुड़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6। सर वहाँ पे वहाँ 1 होगा सर, 1 होगा। हाँ